हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा विजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा विजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है आपका 2025 में, जिस किसी का भी एग्ज़ाम है 2025 में आरपीएफ कांस्टेबल का, ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ इस वीडियो से आपको लगभग लगभग 2 से 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये वे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलने वाले, ये आप याद रखना। ठीक है, अगर आप भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको 30 प्लस जो है आपको पीडीएफ के साथ जो है वीडियो कराने वाले हैं, और प्लेलिस्ट नीचे बना दी गई है, वहाँ पर आप जाकर इनको वॉच कर सकते हैं। लगभग लगभग आपको पूरी 30 वीडियो से लगभग आपको 14 से 15 नंबर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 40 में से 14 से 15 नंबर आपको 100% आपको देखने मिलने वाले हैं हमारे इन वीडियो से। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को देरी ना करते हैं, पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसका स्मारक है? ठीक है, ये आपको बताना है इसका आंसर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूटों द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अव्यवस्थित अवस्थित एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट द्वारा किया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और वंश तो आपका होगा राष्ट्रकूट। ठीक है, तो ये आपका कृष्ण प्रथम के द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी? तो आंसर होगा आपका अकबर और हेमचंद के बीच में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं, उनके बीच में हुआ था 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, 1556 में इसका युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जो है अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, अकबर की इसमें जीत हो गई थी, और जो है इसका जो परिणाम होता है उसके बाद में 300 साल तक जो है मुगलों ने अधिकार किया था दिल्ली पर, इस जीत के बाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक कारक है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि सौर कलंक चक्र, ज्वालामुखी उद्गार और वायुमंडलीय गैस संयोजन में परिवर्तन, तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रैयतवाड़ी प्रणाली को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो आंसर होगा आपका बरहमहल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास जो है बम्बई, ये आपका मद्रास में पड़ेगा बरहमहल, और इसमें आगे असम के अधिकांश भागों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था को पहली बार जो है 1792 ईस्वी में जो है चलाया गया था, और जो बरहमहल है ये आपका मद्रास में पड़ता है, जो आप बम्बई। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर मिलान करना है, तो सुमेलित कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो आंसर होगा आपका ए का तो हो जाएगा, मतलब यहाँ का थल सेना दिवस मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को, ये आपका 15 जनवरी हो गया। फिर आ जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर आ जाता है आपका, ये आप आ जाएगा आपका 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, ये यहाँ पर चला गया। उसके बाद में बचा है नौसेना दिवस, ये आपका आ जाएगा 1 दिसंबर को। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ का प्रेसिडेंट कौन था? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेडी बिड़ला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, जेडी बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का कब प्रकाशित हुआ? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1848 में जो है इनको प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैन लोगों ने किसके नेतृत्व में दक्षिण की ओर प्रवसन किया था? तो आंसर होगा आपका भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर ए। भद्रबाहु ए इज राइट हो जाता है। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य गुरु थे, ये आपको पता होना चाहिए। उस काल के दौरान जब मगध में भीषण अकाल पड़ा था, तब वे अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक स्थित एक स्थान है वहां पर श्रवण बेलगोला चले गए थे। ठीक है, तो भद्रबाहु इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। परिभोजिका स्तूप किससे संबंधित है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कृष्णदेव राय का संबंध किससे था? तो कृष्णदेव राय का संबंध जो है आपका विजयनगर तुलुक वंश से होगा। विजयनगर तुलुक वंश, ऑप्शन नंबर सी तुलुक वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्ण देव राय का संबंध जो है तुलुवंश से था। इन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक, ठीक है, शासन किया था। कृष्णदेव राय को बाबर ने जो है तुजुक ए बाबरी के नाम से सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया था? तो किस में दिया गया था? तो आंसर बताइए ऑप्शन नंबर, यानी कि ए यहाँ पर करेक्ट होगा, मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या था? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य बताना है तो आंसर होगा एक मानव रहित विमान, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चलना है, और जो भी चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 30 वीडियो होंगी, इससे आपका जो है जीके का जो क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 1916 लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर होगा, ये आपको बताना, सिंपल सा क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर ए। ये बेसिक क्वेश्चन था, ये तो आपको पता भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस की मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लौह पूरक धातु को कोटि में रखा जाता है? तो आंसर होगा आपका मोलिब्डिनम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर, नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेपरेट इलेक्टोरेट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेफेड संबंध है, नेफेड से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जनांकीय संक्रमण की संकल्पना किसके परिवर्तित पर आधारित है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जन्म एवं मृत्यु दर पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी सबसे नवी है मतलब? तो अपलेशियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वायुमंडल में आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? आंसर होगा आपका हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व का विशालतम या फिर सबसे बड़ा मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक आसान क्वेश्चन ही बन जाता है, जिसने तैयारी कर रखी है उसको पता होना चाहिए। आंसर होगा आपका सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ दिन जो है 56 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, मतलब 56 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान चला जाता है, और रात में जो है मतलब हिमांक बन जाता है, यानी कि बर्फ बन जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, तो इसमें आपको कूट बताने हैं, यानी कि सम्मिलित किस किससे है ये आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, यानी कि फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि होती है, उपज में सुधार होता है, खेती के पैटर्न में सुधार होता है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, ये आपको गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन होगा आपका, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम के सर्व महत्वपूर्ण निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। राजस्थान इज राइट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते चले यार, एक लाइक आपको हमें मोटिवेशन देता है, उससे हमें आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा का अर्थ है? तो सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है जब बाजार में कम ब्याज दर पर मुद्रा उपलब्ध होती है, तो उसे सस्ती मुद्रा कहते हैं, यानी कि जब ब्याज दर कम हो तो सस्ती मुद्रा हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन असत्य, मतलब गलत बताना है, कौन गलत होगा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर इडुक्की इज सही हो जाएगा, और तापमान मतलब ये गलत है, तो यही इसमें राइट पूछा है, असत्य पूछा है, तो क्या है, इडुक्की जो है ताप विद्युत है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तमिलनाडु तट पर जाड़े में वर्षा किसके द्वारा होती है? तो लौटते हुए मानसून के कारण होती है, आपको पता होना चाहिए, जिसको निर्वतन कहते हैं। मानसून ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। मानसून का निर्वतन भारत में जो है 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक रहता है, ठीक है। और मानसून निर्वातन के पूरे तटीय मैदान तमिलनाडु में वर्षा होती है इस वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित शहरों में कौन सा ग्रांड ट्रक रोड पर स्थित नहीं है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। लखनऊ जो है ग्रांड ट्रक जीडी रोड पर नहीं आता, ठीक है। ग्रांड ट्रक रोड पर नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो सबसे पुरानी सड़क मानी जाती है ग्रांड ट्रक रोड, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका सोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बाणसागर परियोजना जो है शिलान्यास प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने किया था। यह परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इसे जो है यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य के समीप विद्युत उत्पादन योजना है, ठीक है, उत्पादन परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पवन फार्म है? तो सबसे अधिक पवन फार्म कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो कथनों का विचार करना है और सही बताना है कौन कौन सा है। तो आंसर बताए क्या होगा, किसी वस्तु को विपरीत करने पर उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र अपरिवर्तित होता है, ये गलत है। एक हल्की कार बस जो किसी समान गति से चल रही हो तो समान बल का अनुपूरक किसे रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। तो जल ऊष्मा को चालक होता है परंतु विद्युत का सुचालक होता है, ये सही है। प्रकाश जल की अपेक्षा वायु में अधिक गति चलता है, बिल्कुल सही। तो 3 और 4 सही हो गए, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नीचे कोट दिए हुए हैं, 3 और 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों वीडियो को लाइक करके चले यार, क्योंकि लाइक से आपका हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और इससे हम अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सीमेंट का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सीमेंट में सबसे आगे उत्पादन राज्य बताना है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण भारत की बतानी है। तो आंसर बताइए क्या होगा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री धरलू नायडू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से संबंधित धर्म है और यह प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। दक्षिण भारत में धर्म सुधार हेतु ब्रह्म समाज की स्थापना जो है श्री धरलू नायडू ने की थी। तो इसका वो भी याद रखना आपको, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में निम्न में से कौन देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकारों को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है? तो आंसर बताइए क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस इज राइट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां देश बन चुका है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पनामा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान बताना है। पीएच मान बताना है दोस्तों मनुष्य के रक्त का, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7.5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय बताना है आपको। आंसर होगा आपका गोरखपुर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कौन अस्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। इसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। जर्मनी इस परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है। तो जर्मनी इज राइट हो जाता है, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सदस्य नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं पूछा है तो नहीं होगा आपका जर्मनी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष से रेलवे बजट को आम बजट में सम्मिलित
करके पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2017, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करके चले यार, और चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका, हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में क्या क्या जो है पदार्थ होते हैं ये आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल एक प्रोटॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकरण है तो किसका है? ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गिरिजा देवी जो शास्त्रीय गायन से संबंधित रही है तो उसका निधन हो गया है, वे संगीत किस घराने से संबंधित थी? तो ये आपको बताना है। तो ये आपको बनारस घराने से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार में वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में बताना है तो कौन हो जाएंगे आपके? पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि बतानी है तो आंसर होगा आपका सी, यानी कि चाल एक अदिश राशि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बतानी है। दूरदृष्टि से पीड़ित मतलब जो दूर से देखा जाता है, व्यक्ति जो दूर देखता है और उससे वह पीड़ित है, तो व्यक्ति की जो स्पष्ट दूरी है, दृष्टि से न्यूनतम दूरी है, सबसे मतलब कहाँ तक उसको दिखाई देता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक वह देख सकता है, लेकिन आगे जो है आगे का वो नहीं देख सकता, तो इसलिए 25 सेंटीमीटर इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मिश्रण क्या है? तो निम्न में से मिश्रण क्या है? तो इनमें से कोई मिश्रण बताना है तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दूध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, दूध। दूध एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन बताना है तो आंसर होगा आपका लोहे पारे पर तैरता है, बिल्कुल सही। ये मतलब सही आंसर तो ये होगा, लेकिन ये गलत है। कथन गलत है लेकिन ये सभी सही है। आंसर इज राइट, ए हो जाएगा, ए आंसर होगा, लेकिन ये सभी सही है, लेकिन ये गलत है। लोहे पर पारा तैरता है गलत है, लेकिन आंसर इज राइट हो जाता है। आगे हमने करंट अफेयर क्वेश्चन रखे हैं 10, सभी वीडियो में आपको 10 करंट अफेयर क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको करंट अफेयर की भी तैयारी साथ के साथ हो जाएगी। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जमशेदजी टाटा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको किरण मजूमदार शो किया गया है। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका गगन गिल को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2024 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो आपका जसप्रीत बुमराह बने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तीसरा विश्व टेनिस लीग टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका अबू धाबी, यानी अबू धाबी में किया गया है, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 2024 एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो आपका दोहा में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप पुरुषों में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो आपका किरण अंकुश यादव ने जीता है। ये किरण अंकुश यादव, ये 3 नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मंदिर को ब्रिटेन का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपका राम मंदिर जो कि अयोध्या में है, ये इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा गांव जो है देश का पहला सीमावर्ती और गांव बना है? मसाली गांव, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उबर मोटो वीमैन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? तो आपको बेंगलुरु में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित कैंसर की वैक्सीन विकसित कौन सा देश कर रहा है? तो आपका रूस कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारे 60 क्वेश्चन है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन जीके के, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के। और ये आप अगर 30 वीडियो देख लेते हो ना, तो मैं आपको ये कहता हूँ 15 से 20 नंबर आपको इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये वे क्वेश्चन है जो आपको
एग्जाम में ही मिलेंगे, अदर किसी भी एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल के ही एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आने वाले हैं ये। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताना कौन सी वीडियो सबसे अच्छी है, और जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।